मेष लगन में शनिदेव। जय माता की मित्रों, हम लोग आज शनिदेव की चर्चा करेंगे मेष लगन में, मेष लग्नानुसार 12 भावों में। और आज मेष लगन में अगर लगन में ही विराजमान हो मेष राशि में शनिदेव, तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो जो पाठ के नियम हैं उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। उसके बाद में भरणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है। फिर कृतिका नक्षत्र का एक चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त है। नवमांश की बात करें तो पहले 3.20 अंश तक अगर मेष राशि पे शनिदेव है तो वो मेष नवमांश में ही रहेंगे और ये इनका वर्गोत्तम नवमांश हो जाता है। 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में, और 10 डिग्री के बाद में 13.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में, 13.20 डिग्री के बाद में 16.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में, और 16.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, और 20 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, और 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में। देव, नर और राक्षस 3 नवमांशों का स्वामित्व नवमांश में चलते रहता है। चाहे आप देवता समझ के समझ लो, चाहे आप वो तत्वों के हिसाब से समझ लो कि सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। देव का मतलब हो गया सत्व गुण, मनुष्य का मतलब हो गया रजस गुण, और राक्षस का मतलब हो गया तमस गुण। तो उसके हिसाब से, हालांकि आप अगर शुरू से सुनते आ रहे हैं हमारे पाठ, तो आपको अभी तक पता हो गया होगा नवमांश का देव, नर और राक्षस का क्या महत्व है। और इसके विषय में एक अलग से भी पाठ हमारा पोस्ट किया हुआ है, तो वो भी आपने ज़रूर सुना होगा। और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले से सुनते हुए आइए पाठों को, तब जाके बहुत समझ में बहुत कुछ, जन्म कुंडली कैसे देखें, किस तरह से फलों को प्राप्त कर सकते हैं, क्या इशारे देते हैं ग्रह बैठ के हम लोगों को, और हम लोग अपनी बुद्धि विवेक को कितना अप्लाई कर पाते हैं, उसके विषय में बहुत कुछ बता रहे हैं इस चैनल में। आपको पुस्तकों के अनुसार भी बता रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस में जो हमने जो आज तक जो प्रभु ने दिया है, चाहे ज्ञान समझ के समझ लो आप, चाहे आप अभ्यास समझ के समझ लो, उसमें भी बहुत कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूरी बातें खासकर सोशल मीडिया में बताई भी नहीं जा सकती और बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा पाठ का थोड़ा सिस्टम थोड़ा अलग है। हम पहले से कुछ लिख के और रेडी करके आपको कुछ नहीं बताते। जब पाठ बनाते हैं वो एक निश्चित समय है हमारा, कोई हर समय या कोई भी समय में हम न तो पाठ बनाते हैं न किसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि आप जब किसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आप उसके आने वाले फ्यूचर, वर्तमान समय बहुत कुछ देखते हैं। तो उस समय आपका दिमाग का स्तर, बुद्धि का स्तर, आपकी अपनी चिंताएं, आपके अपने विचार आपको अलग रखने पड़ेंगे। और एक साधारण आदमी, एक गृहस्थ आदमी को ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपना एक निश्चित दायरा बना के रखना चाहिए इंसान को, कि जब भी आप अपनी किसी की कुंडली देखो, खासकर ज्योतिषियों के लिए, कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं है, तो आप एक अपना समय निश्चित करो और बताने के पहले कम से कम आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, प्रभु का जिसका भी आपको इष्ट हो उसका ध्यान करो, उसका नाम लो, उसकी पूजा करो, उसके बाद में बताने का कोशिश करो। तो क्या होता है, उस समय में आपका दिमाग एक स्थिर लेवल में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिदेव के विषय में बहुत कुछ बताया जाता है। शनिदेव के विषय में पाठों की श्रृंखलाओं में भी सबसे ज़्यादा आपको अगर सोशल मीडिया में देखा जाए तो शनिदेव और राहु देव के ही पाठ मिलेंगे। अब आप उन पाठों को सुन के डर रहे हैं, आपको उनके लिए अच्छा बताया जा रहा है, आपको उनके लिए खराब बताया जा रहा है। ये वो बताने वाले के बुद्धि और विवेक पे निर्भर है, और सुनने वाले के बुद्धि और विवेक पे भी निर्भर है। क्योंकि कोई भी ग्रह, चाहे शनिदेव हो, चाहे राहु हो, चाहे आपके सूर्य, मंगल, बुध, गुरु हो या शुक्र हो, कोई भी ग्रह आपको कोई खराब फल नहीं देते। वर्तमान में हम लोग जो कर्म कर रहे हैं
उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ गीता है। आज तक उससे बड़ा ग्रंथ अगर कोई देखा जाए पठन पाठन के लिए, जो घर घर में प्राप्त है, इजीली प्राप्त है, जिनका हम लोगों के घरों में डेली पाठ होता है, चाहे एकादशी हो, चाहे व्रत महात्म हो, उसमें तो उससे ज़्यादा शायद किसी भी कोई ग्रंथ का अध्ययन नहीं होता है। और उसमें साफ साफ बताया गया है कि आप अपने कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ो। जब आप कर्म करेंगे तो नेचुरलिटी का जो नियम है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। उसमें ग्रह आपको कोई योगदान नहीं देता है, ग्रह आपको फ्री करता है, ईश्वर भी आपको फ्री करता है कर्म करने के लिए। प्रारब्ध जो आपको मिला वो एक अलग मैटर है। प्रारब्ध अनुसार आपका जन्म हुआ, प्रारब्ध अनुसार ही आपकी शादी विवाह हुई, और प्रारब्ध के अनुसार ही आप और हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन जो प्रारब्ध मिला वो एक अलग इश्यू है। कर क्या रहे हैं वो हम लोगों की अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, अपने फायदे या नुकसान के हिसाब से कर रहे हैं। तो वो सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आप जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहती है। क्यों? कर्मों का अधिपति शनि है, कर्म करवाने का अधिपति नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हैं ना उसका अधिपति है। हम लोगों को समझाया क्या जा रहा है कि आप ऐसे कर्म करेंगे, नहीं। शनिदेव आपको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन ये प्रेरणा नहीं देते हैं कि आप गलत कर्म करो या आप अच्छे कर्म करो। ये आपके अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। वो कर्म करवाएंगे आपसे, जैसे हम अभी बैठ के कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका वो चीज़ फ्री है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कर्म अपना कर रहे हैं लेकिन उसमें गलत बोल रहे हैं, शास्त्रानुसार गलत बोल रहे हैं, या भय दिखा के आपको कुछ हमारा अर्निंग करना है स्वार्थवश बोल रहे हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। उसमें शनिदेव का कोई योगदान नहीं है। अगर हम दूसरी वाला कर्म कर रहे हैं कि आपसे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपको डर दिखा के, क्योंकि डर का जो बिजनेस है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। डर वाले शब्द जो है उससे बहुत कुछ बिकता है। तो वो अर्निंग जब हम प्राप्त करेंगे तो फिर वो शनिदेव के दंड के भागी हम भी बनेंगे। और वैसे ही कुछ जैसे भी कर्म हम लोग कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद और उनका दंड दोनों ही विधान चलता है। जब इंसान को देने के लिए आते हैं तो उसके कर्मानुसार सब कुछ देते हैं। अच्छा किया अच्छा देते हैं, बुरा किया बुरा देते हैं। अब उस समय में हम लोग तकलीफ करते हैं कि हमको क्यों मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने ही कुछ ऐसा किया था। अगर हम लोग अपना पुराना रिवाइंड करके देखें जीवन को, तो कुछ न कुछ ऐसे किए हुए काम हम लोगों के मिलेंगे, जिसकी वजह से आज हम लोग जो पीड़ा मिल रही है वो हम लोगों के अपने कर्म है। आज हम भी जो तकलीफ भोग रहा है वो कोई दूसरा नहीं दे रहा है। मेरे अपने विचार, मेरे अपने कर्म, मेरे अपने काम है जो उसके लिए उत्तरदायी है, कोई और नहीं है। कोशिश कीजिए, फिजिकली नहीं हो सके मेंटली, मेंटली नहीं हो सके विचारों से नहीं हो सके तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट जब भी आप अपने इष्ट या भगवान की भक्ति करते हैं तो इतना ज़रूर बोलिए उसको कि मेरे को मेरा रास्ता बताइए जिससे मैं अच्छा काम कर सकूं, लोगों का, अपना या समाज का भला कर सकूं, और बुरे कर्मों से मेरे को बचा के रखिए। ये अरदास तो हम लोग कर ही सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी बुद्धि और अपना अपना विवेक है। इस पाठ में ज़्यादा बोलने का कारण इतना ही है, जो डर का वातावरण या जो भय का वातावरण शनिदेव का नाम लेके जो बताया जाता है, जितना हम निकाल सके, हम अपने शब्दों के द्वारा हो, अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा हो, शास्त्रों में या ज्योतिष शास्त्रों में जो पढ़ा है या अभ्यास में देखा है उसके द्वारा हो, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं आपको इस मैटर में पॉजिटिव लाने की, उतनी कोशिश करना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि सोशल मीडिया में अगर चैनल चला रखा है और आप अगर सुन रहे हैं तो कुछ लायबिलिटी हमारी भी बनती है, उसी का निर्वहन हम कर रहे हैं। बाकी पाठों के विषय में जहाँ तक बात है, शनिदेव मेष राशि में अगर विराजमान होते हैं तो आप सब जानते हैं नीच राशि है इनके लिए। अब नीच राशि के अलावा एक चीज़ और है कि शनिदेव पश्चिम दिशा में बली होते हैं, दिग्बली।
और मेष लगन में अगर मेष ही राशि में शनिदेव विराजमान है तो ये पूर्व दिशा में आ गए, तो दिग्बल से पूरी तरह हीन हो गए। अब नीच का व्यक्तित्व इनका बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन आपको साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि मेष लगन में शनिदेव आपके दशम स्थान और आपके लाभ मतलब 11वें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। और वैसे भी कालपुरुष की कुंडली अनुसार कारक भाव जो इनके हैं अष्टम और द्वादश, इन दोनों का कारक स्वामित्व इनको प्राप्त है। और मेष लगन के हिसाब से इनको दशम और 11वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो जब दशम या 11वें स्थान का स्वामी आपके लगन में विराजमान होता है, चाहे वो नीच में हो, चाहे उच्च में हो, चाहे मित्र में हो और चाहे शत्रु राशि में हो, वो अपने खराब फलों को देने में बहुत कुछ कंजूसी करेगा। कारण एक अच्छे स्थान का स्वामित्व है। केंद्र में सबसे बली केंद्र दशम स्थान बोला जाता है, क्योंकि कर्म करने की प्रेरणा यहीं से मिलती है। और मेष लगन में कर्माधिपति खुद कर्म क्षेत्र का स्वामित्व लेके आपके लगन में विराजमान है। मतलब कुछ असर आपको आएगा, कुछ पीड़ाएं आपको प्रदान हो सकती है, लेकिन आप कर्मठ होंगे। आप अपने काम को बहुत ही बुद्धि से, बहुत सोच समझ के, मेंटली प्रिपेयर होके, भावनाओं में नहीं बह के और कंटिन्यूअस गति से करते रहेंगे। कभी भी अपने काम में कोई भी अड़चन आप नहीं आने देंगे। आएगी, लेकिन आप अड़चन को अड़चन समझकर उस जो ब्लॉकेज आई उसको ब्लॉकेज समझ के उस काम को नहीं छोड़ेंगे, उस ब्लॉकेज को हटाएंगे और उसी काम में आगे बढ़ेंगे। मतलब वायु तत्व है और चर राशि है, तो तीव्रता यहाँ पे कोई ग्रह आएगा तो उसको प्रदान होगी। हालांकि शनि देव को मंदगामी बोला जाता है, बहुत धीरे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेष राशि है इनकी और इनका खुद का वायु तत्व है और मेष राशि चर राशि है। ये अलग बात है, यहाँ पे नीचत्व में भी है और दिशा बल से भी हीन है। तो जितनी ज़्यादा फोर्सफुली इनको देना चाहिए आपको अच्छा फल, उतना ज़्यादा ये नहीं दे सकेंगे। शनिदेव का पैरों पे मतलब टांगों पे, आपके जो शरीर के जो पैर है जिसके द्वारा आप कर्म करते हैं, इनका भी स्वामित्व शनिदेव के पास है। तो इनमें एक अजब सी मतलब आप शक्ति बोल सकते हैं, आप इसमें मतलब चलने की मात्रा बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि आपको पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगेगा या आप ज़्यादा चलेंगे और चलेंगे भी बहुत स्पीड से। एक उम्र होगी, कुछ वायु विकार रहने लग गए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर बिलो 40-45 है तो आपकी स्पीड तब तक बहुत सही रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और ज़्यादा प्राय आप पैदल चलने का ही काम आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत कोई व्हीकल में या कोई अपनी जो सुविधा है उसके अनुसार चलने में। लंबे होंगे, शरीर से पूरी लंबाई होगी, लेकिन दुबले पतले होंगे। मतलब शनि देव को कृषकाय भी बोला जाता है। कृषि कार्यों से आपको धन की पूर्ति हो सकती है। आपका कर्म क्षेत्र किसान का हो सकता है, आपका कर्म क्षेत्र सेना से संबंधित जो शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं उनका हो सकता है, वहाँ पे आपको ड्यूटी मिल सकती है। आपको कुछ जो भी काम आपको बताए जाएंगे उसको आप कठोरतापूर्वक करेंगे, ये आपके गुण हो सकते हैं। भावनाओं में बहना और भावुक होकर किसी काम को करना आपकी आदत में शुमार नहीं होगा। हालांकि आप बहुत भावुक होंगे, लेकिन सामने वाले को ऐसे ही लगेगा कि बहुत मतलब हर्ट है इस आदमी का, ये मतलब जल्दी से भावनाओं में नहीं बहता है, इसकी आंख से आंसू नहीं आते। सब कुछ आते हैं आपको, पूरे भावुक होंगे, सब कुछ अच्छा समझेंगे, लेकिन सामने वाले को नज़र नहीं आएगा। मतलब आपकी आंख में भी आंसू किसी के सामने नहीं आएंगे, आप अंदर ही अंदर रो सकते हैं, लेकिन किसी के सामने आप अपना दुख जाहिर नहीं करेंगे। अंश बल का अगर बात किया जाए तो मेष राशि में कोई भी ग्रह होने से 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहता है, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहता है, 18 अंश तक युवावस्था में रहता है, 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहता है और 30 अंश तक मृतावस्था में रहता है। अब
मेष राशि पृष्ठोदय राशियों में आती है। तो यहाँ पे जब कोई भी ग्रह बैठता है वो आपको फल आते ही देना चालू नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, वो फल जाते समय देगा आपको। मतलब जब उसके 20 अंश हो जाएंगे तब देगा। अब मान लीजिए कि आपके शनिदेव यहाँ पे 10 अंश तक ही है, तो फिर यहाँ पे जो नीचता की वजह से, नीच राशि में बैठे हैं उसकी वजह से, अपने दिशा बल से हीन है उसकी वजह से जो खराब फल आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, लग्नाधिपति की अगर कहीं से दृष्टि पड़ रही है तो यह आपको राजयोग भी बन सकता है। बाकी ग्रहों के ऊपर निर्भर है कैसा क्या फल मिलता है, और आपके वर्तमान कर्म और क्या कर्म करते हुए आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन अगर लग्नाधिपति की दृष्टि पड़ती है, बोला तो ये जाता है कि शनिदेव के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि हो तो आदमी क्रूर होगा, आदमी कुछ भी मतलब झगड़ा करने वाला या मारकाट करने वाला, ऐसा भी चैनलों में बोला जाता है और पुस्तकों अनुसार भी ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ भी मिलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही कुंडली में अलग अलग ग्रहों को देखने के लिए बहुत कुछ अलग अलग नियम है। आपको देश काल परिस्थिति देखनी जरूरी है कि जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं वो आदमी कहाँ है और प्रेजेंट में क्या कर रहा है और कौन से परिवार से बिलोंग करता है, किस तरह के संस्कार में डेवलप हुआ है। उसके अलावा आपका जो ग्रह शनिदेव जो बैठा है मेष राशि में, वो देव नवमांश में है या मनुष्य नवमांश में है या राक्षस नवमांश में। अगर राक्षस नवमांश में है तो राक्षस नवमांश में तमस गुण आएगा और शनिदेव खुद तमस गुण के कारकत्व इनके पास है। तो फिर यहाँ पे शनिदेव आपको फोर्सफुली काम करवाएंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो सॉरी। लेकिन अगर देव नवमांश में है तो ऐसा इंसान किसी का भी बुरा करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और भूलवश अगर कर दिया तो अगर 10 पैसे का बुरा किया है तो वो 1000 रुपये का माफ़ी मांगेगा आपसे, और हो सकेगा जहाँ तक आपके सामने पैरों में बैठ के माफ़ी मांगेगा, नहीं तो अपने भगवान के पास बैठ के माफ़ी मांगेगा। मतलब ज़िंदगी भर उस बात को वो भूलेगा नहीं कि मैंने उसका बुरा किया था। उसका ही नहीं, अगर किसी जीव को भी सता दिया, थोड़ा तरंग आ गया क्योंकि मेष राशि में है शनिदेव और मंगल भी कहीं से कुछ नीचता लिए हुए बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो इनको आप ये बोल सकते हैं कि समय समय पे तरंग आएगा। इनको एक अजीब सा तरंग आएगा, ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड का, और उस समय में हो सकता है भूलवश कुछ उम्र का एक असर होता है 25 30 35 साल तक, वो एक अलग गर्मी होती है, उसकी वजह से हो सकता है कुछ गलत कर जाए, किसी के साथ मारपीट कर ले, कोई कुछ हो जाए और भूलवश हो जाए, इनके गुस्से की वजह से हो जाए, और इनको बाद में पूरा पता चलता है कि मैंने गलत किया उस आदमी के साथ, तो ये माफ़ी भी मांगेंगे। और नहीं मांगेंगे तो जहाँ भी ये, चाहे माँ बाप के पास हो चाहे अपने परिवार में बैठ के हो, वहाँ पे माफ़ी मांगेंगे। मतलब देव नवमांश में शनिदेव चाहे नीच राशि में भी बैठे हुए हो, चाहे दिशा बल से हीन हो, तो भी वो आपको खराब फल देना बहुत मुश्किल है। मतलब वो अच्छे फल देंगे, हाँ, आपसे स्ट्रगल ज़्यादा करवाएंगे, आपसे काम ज़्यादा करवाएंगे, आपको कुछ देने के पहले, मतलब आपको 5 रुपये देने के पहले वो आपसे 100 रुपये का काम करवाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, और उस मेहनत का फल वो अपने पास इकट्ठा करते जाएंगे। मतलब आपको, वो बोलते हैं ना कि सुनार वो लोहे को तपा तपा के जो बोला जाता है ना, सोना बना देते हैं, कुछ इस तरह का बिहेव यहाँ पे शनि ग्रह का मेष राशि में विराजमान होने की वजह से होता है, खासकर देव नवमांश में होने की वजह से। तो अब सोचिए आप कितना फल चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे इंसान जहाँ तक हो सकता है सत्य बोलने का कोशिश करता है, धीरे 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 वो अपग्रेड होके उस सीमा तक चला जाता है कि अगर उसका कुछ नुकसान भी हो रहा है तो वो सही बोलेगा, वो गलत का पक्ष नहीं लेगा, चाहे उसका परिवार का मेंबर ही हो कोई।
इसी वजह से इनका सम्मान भी बढ़ते जाता है दिन पर दिन। इसी वजह से इनको लोग अच्छी दृष्टि से भी देखना चालू कर देते हैं। हाँ, हर इंसान के साथ होता है, कुछ ग्रहों का असर होता है, पूरी कुंडली में एक ग्रह के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं होता है। कुछ भूलें हो सकती है, कुछ ऐसे कुछ काम, चाहे जवान शरीर की वजह से हो, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से हो, चाहे संगति की वजह से हो, कुछ पास्ट में ऐसा कुछ करके आ जाए इंसान। लेकिन इनका जब टाइम क्लिक होगा, खासकर 45 साल बाद में, तो ये इंसान वो सब चीज़ों को छोड़ के जस्ट अपोजिट कर्म करेंगे। मतलब अगर बुरे करते आ रहे हैं तो उन सब को भूल के केवल अच्छे कर्म करेंगे। चाहे इनका नुकसान हो, चाहे इनको फायदा हो, कोई मतलब नहीं है। और इनको अगर बुरा फल मिल भी रहा है, इनको अगर तकलीफ मिल भी रही है, तो भी ये भगवान को यही बोलेंगे, तू मेरे को इतने बुरे कर्म करने के बावजूद भी इतनी कम तकलीफ देख के मेरे को स्टैंड बाई करके रखा है, तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है। ऐसा कुछ शनिदेव मेष राशि में, जिसके बारे में बहुत खराब सुनते हैं हम लोग सोशल मीडिया में, यह अभ्यास में हमने एक नहीं अनेक कुंडलियों में देखा है। अब ये हो सकता है कि वैसी कोई खराब कुंडलियाँ हमारे सामने नहीं आई। क्यों? उसका कारण है कि सबकी कुंडलियाँ हम नहीं देखते। कुंडली देखने का न तो हमारा कोई प्रोफेशन है, न कोई बिजनेस बना रखा है, न किसी को कोई पता है हमारे बारे में कि हम कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना जानते हैं। क्योंकि शुरू में ही हमने बहुत पाठों में हमने बताया हुआ है कि हमारा अपना सर्विस है और हमारा टाइम वहीं पे कंज्यूम होता है। हमारे परिवार को पालने के लिए भगवान ने मेरा जो सर्विस लाइन का जो ड्यूटी दिया है, हम उसी में बिजी रहते हैं। चैनल चलाने का मकसद केवल इतना ही था, वो भी सबसे फर्स्ट लॉकडाउन। और लॉकडाउन में जब पहले तो सोशल मीडिया से इतने जुड़े नहीं थे, जब ये सब सुना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो दिमाग में आया कि जो सही है कम से कम उतना बताएं। तो अगर मेष राशि में लगन में, मेष लगन में, मेष राशि में शनिदेव अगर किसी को विराजमान है और आपको अगर खराब फल सुनने को मिल रहे, तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप उन फलों को सुनने के बाद में अपने ऊपर ट्राई करके देखिए कि क्या वैसे है आप, क्या वैसे फल आपको प्राप्त हो रहे। हाँ, एक चीज़ जरूर हम बोल सकते हैं कि आपको कोई भी काम के अर्निंग की जहाँ तक बात होगी, आपको देरी से होगी, आपको तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा। सपोज आपने कोई सर्विस ज्वाइन की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, तो आराम से वेट कीजिए, अपने कर्म को करते रहिए, 100% देते रहिए। समय आ रहा है। नेचुरलिटी का या शनिदेव का एक नियम है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं और आपको उसका फल उस समय नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात हम मानते हैं। प्रैक्टिकल में भी और अभ्यास कुंडलियों में भी देखा है कि सबसे अच्छी बात है ये, क्योंकि नेचुरलिटी कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, सब कुछ आपको रिटर्न करता है। और जितनी देरी से रिटर्न करता है उतना विथ इंटरेस्ट करता है। उसका अपना एक कैलकुलेशन है, ब्रह्मांड का अपना सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको उसका फल मिलना श्योर है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान के कर्म आपके अबाउ 40-45 आपको मिलने चालू हो जाएंगे। जो प्रारब्ध आपको मिला है वो एक अलग मैटर है, लेकिन वर्तमान के कर्म अगर आप अच्छे करते आ रहे हैं तो उसका असर आपको आफ्टर 40 दिखना चालू हो जाएगा। और 50 या 55 के बाद में शनिदेव का फल बहुत अच्छा मिलना चालू हो जाता है। ऐसे ऐसे भी कुंडलियों में हमने देखा है। एक तो बहुत बड़े मतलब ज्ञानी इंसान थे और भगवान की भक्ति करने वाले आश्रम भी है उनका। उनको किसी ने बता दिया था कि जब आपकी शनि की महादशा आएगी तो मतलब आपकी जो आप अभी जो आपकी क्वालिटी है उससे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ खराब बता दिया था। तो हम भी उनके पास बैठते थे, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते भी थे, लेकिन हमारे बारे में वो नहीं जानते थे। फिर किसी ने कोई बता दिया तो उन्होंने बताया ऐसा सा बात, थोड़ा डर लग रहा है हमको। आप गुरुदेव, आप इतने अच्छे गुरु की शरण में हैं तो आप ये सब चीज़ की टेंशन क्यों लेते हैं। अब जब उनकी कुंडली देखी तो शनि नीच राशि का था।
उसी अनुसार उनको बता दिया गया। बाकी चीज़ें हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, कुछ नाम वगैरह ये सब नहीं बताएंगे, लेकिन हमने उनको केवल इतना बोला था कि जब आपकी शनि की महादशा आएगी तो आपको खुद को पता नहीं रहेगा कि आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, और आप इतना बड़ा एक आश्रम अपना खुद का बनाएंगे जिसके बारे में अभी से आप सोच रहे हैं, वो शनि की महादशा में कंप्लीट होगा। और आज वही हो रहा है 10 साल बाद। अब वो आश्रम कहाँ है, उनके बारे में ये सब बात हम नहीं बताना चाहते, वो एक अलग मैटर है। आप कर्म कैसे करते आ रहे हैं, क्योंकि वो महाराज 24 आवर अपने गुरु मंत्रों का जाप करते थे, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते थे, जहाँ तक होता था भगवान किसी का भला करते थे, तो उनका फल तो उनको मिलना ही था। अब शनिदेव नीच राशि में बैठने का एक सबसे अच्छा चीज या सबसे अच्छी बात हमको ये नज़र आई कि जब भी आप स्वार्थवश कोई गलत काम करते, सपोज किसी का पैसा मारना हो, सपोज किसी के साथ कोई कुछ गलत करना हो, आपको तुरंत फल मिल जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है कि हमने ये गलत किया था, उसकी वजह से हमारे साथ ये पीड़ा आई है। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है। लोग बोलते हैं शनिदेव मंदगामी ग्रह है, कोई भी फलों को देरी से देते हैं। नहीं, शनिदेव जितने योगकारक होते हैं खराब फलों के लिए, खासकर नीच राशि में बैठने की वजह से, वो आपके खराब फलों का फल आपको तुरंत देंगे और आपको रास्ते पे लेके आएंगे। ऐसा कुछ अभ्यास में देखा है। हालांकि यहाँ पे शनिदेव लगन में बैठने की वजह से आपको कुछ अच्छा भी प्राप्त होगा और कुछ गलत भी प्राप्त होगा। यहाँ से ये आपके तीसरे स्थान को देखेंगे, तो तीसरे स्थानों में भाई बहनों से या भाई बहनों की कमी या भाई बहनों से कुछ खटपट ये हो सकती है, लेकिन आपके पराक्रम बढ़ेगा। आपका अपना जो सोर्स है, अपनी जो मेहनत की पावर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फिर यहाँ से सप्तम स्थान को देखेंगे उच्च दृष्टि से, तो पत्नी का स्थान है। इससे आपको कुछ न कुछ कमी या कुछ अपने दिमाग की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपको पास में रहना मुश्किल हो जाए, या कुछ दूरियां आपस में हो जाए कि आप दूर सर्विस कर रहे हैं और वो आपके घर में रह रही है, थोड़ा मिलना नहीं होता है, टाइम लगता है, वैसा कुछ हो सकता है। फिर अपने ही कर्म स्थान को देखेंगे तो कर्मठ जिनको बोला जाता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे सेना में कोई पद हो, चाहे अपना कोई बिजनेस या अपना कोई ऐसा सर्विस हो जिसमें आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब आपको हद दर्जे का कर्मठ आदमी बना देंगे। आप बिना थके, बिना झुके, बिना डरे आप अपने कर्म में आगे बढ़ते रहेंगे, और ये आपका आने वाला फ्यूचर यही चीज़ डिसाइड करेगा कि आपने कैसे कर्म किए हैं। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कर्मों का फल आफ्टर 50, मतलब जिसको आप पेंशन टाइम बोल सकते हैं, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि हमने कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे इसलिए ऐसी संतान मिली, ऐसा परिवार मिला, या आज कोई चीज़ की कमी नहीं है, आराम से समाज का, अपना, अपने देश का भला कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसा कुछ शनिदेव मेष लगन में, मेष राशि में लगन में विराजमान होने से ऐसे फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो डरे नहीं, नीच राशि में बैठा हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव हो चाहे कोई भी ग्रह हो, नीच और ऊंच एक श्रेणी है, लेकिन वो डरने वाली श्रेणी नहीं है। किसी एक ग्रह से कभी भी जन्म पत्री का फलादेश नहीं होता है। और लगन कुंडली के बाद में भी बहुत से और विधान है और नियम है, उसके द्वारा डीपली अध्ययन किया जाता है। इसलिए हमने नवमान साथ में बताया आपको, नक्षत्रों का इसीलिए साथ में बताया आपको सॉरी, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो कोई चीज़ की। तो शनिदेव का पाठ लंबा करने का मकसद यही है कि जितनी ज़्यादा हम जानकारी आपको दें और वो भी पॉजिटिव वे में आपके दिमाग में सेट हो। खासकर हर ग्रहों के बारे में बोलते हैं, लेकिन शनिदेव और राहुदेव के जब पाठ देंगे तो वो कुछ लंबे होंगे। और हमारा मकसद इतना ही है कि जहाँ तक हो सके हम अपने शब्दों के द्वारा इस डर के, इस भय के वातावरण से जो इन 2 ग्रहों के द्वारा आपको दिया जा रहा है उसको दूर कर सके। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।